अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छोटे और बड़ों को सबको सलाम। एलबी गुरु की तरफ से, एलबी जीआरओ की तरफ से, एलबी भाई की तरफ से आप लोगों के लिए एक दोबारा से और डेली रूटीन के हिसाब से एक दिलकश चीज़ आप लोगों के लिए लेके आए हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एलबी गुरु आप रनिंग का आपका क्या रूटीन है और क्या क्या काम है और क्या क्या है, आप हमें ज़रूर आगाह करें। तो हमने सोचा चलो आप लोगों के लिए एक दिल की फीलिंग है, आप लोगों के लिए शेयर कर देते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बिना। तो हम सुबह से उठे और नाश्ता वगैरह हमने किया। नाश्ता वगैरह करने के बाद हमने ये सालन बनाना था, दिन की सब्ज़ी तूरी बनानी थी और भिंडी फ्राई करनी थी। तो हमने दिन में 12-1 के दौरान हमने ये चीज़ें रेडी कर दी थी। और इसके अलावा और दूसरा काम हमें क्या करना था, हमें ये चीज़ें रेडी करने के बाद तो चावल हमें निकालने थे। और चावल निकाल देते हैं हम, चावल को हम भिगो देते हैं क्योंकि हमें खीर बनानी है। तो चावल हमने भिगो दिए, उसके बाद खुश कर दिए। अभी हमें खीर के लिए रेडी होना है। ये हमने दूध और इलायची का पाउडर डाल दिया इसमें, और साथ में सब्ज़ी हमारी भी रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम साथ में रोटियां बनाते हैं। दिन वाला जो लंच है वो हम रेडी करते हैं यहाँ पे। और फटाफट हमने लंच रेडी किया। लंच रेडी करते समय हमने खीर भी रेडी कर दी। खीर रेडी करने के बाद फिर हमें चिकन और गोश्त और इन दोनों तीनों चीज़ों को हमें अलग अलग मसाला लगाना था, क्योंकि पुलाव भी बनानी थी हमें और गोश्त कढ़ाई भी बनानी थी। उसके अलावा टिक्की भी बनाने थे। 3-4 आइटम बनाने होते हैं। तो उस लिहाज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, रोज़ के हिसाब से मेरा जो काम होता है। तो इसको मैंने चिकन को इसलिए ज़्यादा मसाला लगाया। अगर कोई मसाला लगा भी लेता है, कोई अगर सीख भी लेता है, तो इसलिए ज़्यादा मसाला लगाना चाहिए। उसके बाद मेरे जो प्यारे जो तोते हैं और मेरे जो वर्ड्स रखे हुए हैं, मैं बहुत ज़्यादा इनसे प्यार मोहब्बत करता हूँ। और ये जो रखे हुए हैं, उसके बाद मेरा इनका काम होता है, इनको देखना पड़ता है और कौन ठीक है क्या है। और छोटी मोटी इनके साथ बातें होती रहती है मेरी, और दिल के बहुत करीब है। फिर हमें जाना होता है सब्ज़ी वाले के पास। हम ले आते हैं सब्ज़ी और दही दूध वगैरह जो हमें चीज़ें चाहिए थी। ये मेरा प्यारा दोस्त है, मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये मेरा दिल के बहुत करीब है। ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है। इनके साथ तो दिन का हमारी मुलाकात होना पक्का है, और कभी ना कभी चक्कर लगता रहता है। एक दिन ना जाए तो मिस करते हैं। तो हमने यहाँ से कुछ फ्रूट भी लेना था, और ये हम फ्रूट भी ले रहे थे। लेकिन देखो ना कितना फ्रूट रखा हुआ है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये शाम का टाइम है, शाम का टाइम हो चुका, हमने लंच वगैरह कर लिया था। फिर इनके साथ थोड़े से बातें करना शुरू हो चुके। अब मुझे क्योंकि निकलना होता है, काम की जल्दी होती है, तो अब ये मुझे रोक के रखते हैं, बोलते हैं रुकना, बातें करते हैं। मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे काम की थोड़ी सी मसरूफियात है, मुझे निकलना है। फिर हम यहाँ से इनको मैंने ज़बरदस्ती बोला टाइम ज़ाया कि ना, हम चलते हैं मुर्गी वाले के पास सीधा अभी। फिर फिर गए मुर्गी वाले के पास। मुर्गी वाले को हमने आर्डर दिया, जो चीज़ें चाहिए थी मुझे, जो चीज़ें कम हो चुकी थी वो फिर मुझे यहाँ से दोबारा दूसरी चीज़ें लेनी थी, तो इसलिए मुझे दोबारा भी आना पड़ रहा था। उसके बाद फिर हम गए सब्ज़ी वाले के पास। सब्ज़ी वाले के पास मैं जब गया सब्ज़ी वाले के पास, तो बड़ी प्यारी तरीके से सब्ज़ी सजाई हुई थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं सच में मैं खुद को रोक नहीं पाया। और मौसम के लिहाज के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ें हमेशा चलती रहती है कि इसमें पता भी चल जाता है कि मौसम की कौन सी सब्ज़ी कैसी होती है। सब्ज़ी बड़ी अच्छी थी, और मैंने यहाँ से फ्रेश सब्ज़ी थी, मैंने यहाँ से सब्ज़ी ली। कुछ मुझे चीज़ें लेनी थी, लेने के बाद फिर मुझे वापस पहुंचना था। बाकी चीज़ें जो कि जिन चीज़ों को मसाला लगा के रख के आए थे हम, उन चीज़ों को हम चलते हैं। सब्ज़ी लेने के बाद हम चलते हैं उन चीज़ों को रेडी करने के लिए, क्योंकि इसमें मुझे पुलाव भी बनानी है, कढ़ाई भी बनानी है, और भिंडी भी दोबारा मुझे रेडी करनी है। तो ये दो चीज़ें हैं। बस मैं थोड़ा सा इसलिए नज़र आया क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं था और भाग दौड़ में था। फिर इस वजह से फिर जब लौटते हैं, तो लौटने के बाद हम वापस आ चुके हैं किचन में। शाम का टाइम हो चुका है, 5 बजे का टाइम फिक्स हो चुका है। 5 बजे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, यहाँ से कटिंग। भिंडी हमें रेडी करनी है, भिंडी हमने रेडी कर दी। और हमें अभी कढ़ाई करनी है, अब हम कढ़ाई रेडी कर रहे हैं। सही है, साथ में इसके साथ में हमने प्रेशर भी चढ़ाया हुआ है पुलाव का। पुलाव भी रेडी करनी है, फटाफट चीज़ें बनानी है, और चूल्हे भी क्लियर करने हैं हमें भाई। चूल्हे क्लियर करने, एक चूल्हा क्लियर होगा तो दूसरी हांडी इसके ऊपर टिकी रहेगी।
ये चीज़ें होती है एक डेली के काम के साथ साथ जल्दी रेडी करना। ये हमने कढ़ाई रेडी कर दी है फाइनली, क्योंकि कढ़ाई रेडी कर दी हमने, ये हो चुकी है हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी ओके हो चुकी है। और उसके अलावा ये जो पुलाव थी, हमें पुलाव भी रेडी करनी थी, पुलाव रेडी हो चुकी। इसके अलावा ये आप लोगों के लिए एक अच्छी और बेहतरीन चीज़ एलबी ग्रो और दिन की रनिंग के हिसाब से, लेकिन फिर भी कुछ टाइम मैंने शार्ट किया क्योंकि मैं पूरा टाइम दे नहीं पाया, और थोड़ा सा क्योंकि नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग में कोशिश करूँगा और पूरी रूटीन और रनिंग आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर जल्दी दिखाऊंगा। और एक और आप लोगों के लिए दिलकश चीज़ें लाने वाला हूँ जल्दी, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। और जो हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना और अपनी सपोर्ट में बना के रखना। मुझे देना इजाज़त।